हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन HVSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। देखो बच्चों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का जो टॉपिक है वो हमने चैप्टर नंबर 3 में भी किया था। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के टाइम में अगर हमारे पास रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े होते हैं तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करना होता है, वही सेम एज यहाँ पर भी वैसे ही इसका जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करना है, सीखना है। ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें और इसमें, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, चाहे वो एडमिशन है और चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो फर्स्ट, जब नया पार्टनर हमारे पास आया है उस टाइम फर्म के पास कुछ रिजर्व्स पड़े हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं, तो हमने क्या करना होता है बच्चों, वो रिजर्व्स और प्रॉफिट्स हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। हो सकता है उस समय हमारे पास क्या पड़ा हो, जनरल रिजर्व पड़ा हो, तो जनरल रिजर्व क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद अगर कोई रिजर्व फंड पड़ा है तो रिजर्व फंड को भी हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा है, प्रॉफिट्स पड़े हैं, तो उसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। टू किसको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। कौन सी रेशो में दे देंगे, वही सेम इन ओल्ड रेशो। मीन्स अगर रिजर्व्स पड़े हैं, कोई प्रॉफिट्स पड़ा है, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आया है तो उसे हमने क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देना है। तो बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास प्रॉफिट्स या रिजर्व्स पड़े हों। हो सकता है जब नया पार्टनर आया है उस टाइम हमारे पास रिजर्व्स की जगह पर हमारे पास क्या पड़े हों, एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हों। तो उस टाइम हमने क्या करना है उसका, तो वही अगर लॉसेस पड़े हैं तो पार्टनर से ले लेंगे तो उनके जो कैपिटल अकाउंट होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, डेबिट हो जाएंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट का क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। मीन्स लॉस है। अगर कोई और लॉस पड़ा हो जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास पड़ा हो जब नया पार्टनर फर्म में आया है, तो क्या करना है, ये सारे लॉसेस हम पुराने पार्टनर से ले लेंगे। कौन सी रेशो में, इन ओल्ड रेशो में। ठीक है बच्चों, भी सेम वैसे ही करना है। हमने वहाँ पर हम ऑल पार्टनर्स करते थे, अब यहाँ पर सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स है, वही सेम जर्नल एंट्री है। तो आइए अब इस टॉपिक के हम एग्जाम्पल करते हैं। अब हम शुरू करते हैं 51st एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, लीला एंड मीता वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशो 5:3। लीला और मीता एक फर्म में पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बच्चों वो कितनी है, 5:3। उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को दे एडमिटेड ओम वाज एज ए न्यू पार्टनर, उन्होंने ओम को नया पार्टनर बना लिया। ऑन द डेट ऑफ ओम एडमिशन इन द बैलेंस शीट, जिस दिन ओम आया हमारी फर्म में उस दिन जो बैलेंस शीट है फर्म की, लीला और मीता जब पार्टनर थे तब उस टाइम की जो बैलेंस शीट है वो क्या शो कर रही है, शोड ए बैलेंस ऑफ 1,60,000 इन जनरल रिजर्व। उस टाइम जनरल रिजर्व पड़ा है हमारे पास कितने का, 1,60,000 रुपये का। और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस पड़ा है, 2,40,000 रुपये। ये क्रेडिट है बच्चों, तो मीन्स ये क्या है, प्रॉफिट्स हैं। तो हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है जब ओम आया है पार्टनरशिप फर्म में, और उनकी जो तीनों की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तीनों की मीन्स लीला, मीता और ओम की,
तो वो कितनी है 5:3:2। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। जब ओम ने एडमिशन लिया पार्टनरशिप फॉर्म में तो उस टाइम हमारे पास एक तो जनरल रिजर्व पड़े हैं और एक प्रॉफिट्स पड़े हैं। तो उसका हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते होते हैं बच्चों, वो ओल्ड पार्टनर्स में हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। तो आइए अब इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। अब हम शुरू करते हैं 51st इलस्ट्रेशन को कॉपी पर। क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, लीला और मीता ये दोनों पार्टनर्स हैं, इनकी जो रेशो है वो 5:3 है। उसके बाद उन्होंने एडमिट किया है, किसको एडमिट किया है फॉर्म में, ओम को। कितने हिस्से के लिए एडमिट किया है उन्होंने ये नहीं बताया, लेकिन इन तीनों की जो रेशो है उसके आने के बाद वो हमें दे रखी है 5:3:2। मीन्स 5 + 3 + 2 कितना हो गया 10। मीन्स वो कितने हिस्से के लिए आया है 2/10, मीन्स 1/5 हिस्से के लिए। और उसके आने के टाइम पर फॉर्म की जो बुक्स है वहाँ पर जनरल रिजर्व कितने का पड़ा है बच्चों, 1,60,000 रुपये का। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो कितना दे रखा है बच्चों हमारे पास, 2,40,000। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, जब नया पार्टनर आता है तो जो भी रिजर्व पड़े होते हैं या प्रॉफिट्स पड़े होते हैं उसे हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना। सिंपल है। पहले क्या करेंगे, जर्नल रिजर्व को डिवाइड करेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, 1,60,000 से, टू लीला कैपिटल अकाउंट, टू मीता कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में बच्चों, उनकी ओल्ड रेशो में, मीन्स 5:3 में। क्या करेंगे, 1,60,000 को बांट देंगे, मीन्स 5/8 करेंगे 1,60,000 का। तो कितना आ गया, ये सॉल्व करेंगे 20,000 × 5 ही आ गया 1,00,000। तो उसको जनरल रिजर्व मिल गया 1,00,000 रुपया। उसके बाद मीता को कितना मिलेगा, 3/8 उसका जो है शेयर है पुराना, और ये है जनरल रिजर्व 1,60,000 रुपये का। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 20,000 × 3 तो कितना आ गया 60,000। तो ये डाल दिया मैंने 60,000। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट्स दे रखे हैं, वो भी क्या करने हैं हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देने हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट्स हैं क्रेडिट हैं तो जब बांटेंगे तो वो क्या हो जाएंगे डेबिट, टू लीला कैपिटल अकाउंट, टू मीता कैपिटल अकाउंट। कितने हैं बच्चों, 2,40,000। कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे, उनकी ओल्ड रेशो में, मीन्स 5/8 और 3/8। किसका, जो प्रॉफिट्स हैं 2,40,000। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 30,000 × 5, ये आ गया 1,50,000। तो ये मीता को मिल गए प्रॉफिट्स। उसके बाद 3/8 करेंगे 2,40,000 का, तो ये कितना आ गया 90,000 बच्चों। तो 90,000 मीता को मिल गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर कोई प्रॉफिट्स या रिजर्व्स पड़े हैं नए पार्टनर के आने के टाइम पे तो उसे हमने क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 52th इलस्ट्रेशन, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, राम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन ए फॉर्म। राम और मोहन साझेदार हैं एक फॉर्म में, और उनकी जो आपस की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी दे रखी है, 4:1। ऑन 1 मार्च 2018, 1 मार्च 2018 को उन्होंने एडमिट किया किसको, सोहन को।
किस लिए? न्यू पार्टनर की फॉर्म में 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। कितने हिस्से के लिए शामिल किया? 1/3 हिस्से के लिए। उसके आने के बाद जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है मीन्स राम, मोहन और सोहन तीनों के बीच में, वो कितनी है? 4:2:3 है। द P&L अकाउंट ऑन द एडमिशन शोड ए बैलेंस ऑफ ₹32,000 डेबिट। जब हमारे पास सोहन आया तो उस समय जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 32,000 रुपये। डेबिट बैलेंस मीन्स क्या होता है बच्चों? लॉस होता है। द फर्म आल्सो हैड ए रिजर्व ऑफ ₹1 लाख, और उस समय फर्म के पास रिजर्व भी पड़ा हुआ है कितने का? 1 लाख रुपए का। सोहन इज टू ब्रिंग 60,000 एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो अपने हिस्से के लिए कितनी गुडविल लेकर आएगा? 60,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। और हमने क्या करना है? कैलकुलेशंस क्लियरली शो करनी है और जर्नल एंट्रीज करनी है। बच्चों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले सोहन के आने से पहले जो भी लॉसेस पड़े हैं और जो रिजर्व्स पड़े हैं उसका हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो वो प्रीमियम कैश में लेकर आया है, तो प्रीमियम जब वो कैश में लेकर आता है नया पार्टनर, तो उसकी जो एंट्रीज करते हैं हम वो कर देंगे। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। 52th इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा। राम और मोहन पार्टनर्स दे रखे हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 4:1 है। उन्होंने एडमिट किया किसको? सोहन को। कितने हिस्से के लिए? 1/3 हिस्से के लिए। इसके बाद इन तीनों की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बच्चों वो कितनी दे रखी है हमारे पास? तीनों की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:2:3 मीन्स 4 + 2 6 + 3 9, मतलब 4/9, 2/9 और 3/9। ये उनकी न्यू रेशो है। उसके बाद P&L अकाउंट का बैलेंस पड़ा है। ये कौन सा बैलेंस है बच्चों? डेबिट बैलेंस। कितने का? 32,000 का। उसके बाद उनके पास रिजर्व भी पड़ा है एक, कितने का? 1 लाख रुपए का। और जो सोहन है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितने रुपए लेकर आया है? 60,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। नए पार्टनर के आने से पहले जो भी हमारे पास प्रॉफिट्स पड़े हों या रिजर्व्स पड़े हों या लॉस पड़े हों, तो उसे हमने क्या करना होता है? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या पड़ा है? लॉस, कि P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो क्या एंट्री होगी? ये डेबिट है, जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो P&L अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो गया। लॉस किससे कवर करना है हमने? राम और मोहन से। तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। ये तो होगी जर्नल एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है वो हमारे पास है 32,000, और ये जो लॉस है वो हमने उनकी कौन सी रेशो में बांट देना है? 4:1 में। तो ये कितना कितना आ जाएगा? 32,000 को जब 4:1 में डिवाइड करेंगे, 32,000 इंटू 4/5 सॉल्व करेंगे, ये तो आ जाएगा हमारे पास 25,600। उसके बाद जो मोहन है उसका कितना आ जाएगा? 32,000 का हम कितना कर देंगे? 1/5, तो ये कितना आ जाएगा? 6400। ये लॉस डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो जर्नल रिजर्व जो पड़ा है हमारे पास 1 लाख रुपए का, अब वो पुराने पार्टनर्स को मिलेगा तो उनके अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो अब क्या करेंगे? रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? 1 लाख से, टू राम कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। इनकी कौन सी रेशो में?
ओल्ड रेशो में मीन्स 4:1 में। 1 लाख का हम क्या करेंगे 4/5, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके 20,000 × 4, ये आ गया मेरे पास 80,000। 80,000 इसका आ गया, तो 1 लाख का हम 1/5 करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। वो किसका हिस्सा आ गया, मोहन का। तो अब हमने रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके बाद जो नया पार्टनर आया है वो प्रीमियम लेकर आया है, तो क्या करेंगे उसके प्रीमियम लाने की एंट्री करेंगे। तो प्रीमियम लाने की क्या एंट्री होती है कैश में, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना आएगा बच्चों, 60,000 लेकर आया है, तो 60,000 हमने क्या कर दिया, डाल दिया। उसके बाद जो ये प्रीमियम होता है वो किसे मिलता है, सेक्रीफाइस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स को, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशो। लेकिन यहाँ पर हमें सेक्रीफाइस रेशो नहीं पता, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी सेक्रीफाइस रेशो निकालनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे निकाल लेंगे, ओल्ड रेशो में से हम क्या करेंगे बच्चों, न्यू रेशो माइनस कर देंगे। तो सेक्रीफाइस चेक करते हैं हमने किसने कितना किया। सेक्रीफाइस बाय राम कितना आएगा, 4/5 माइनस उसका नया हिस्सा है 4/9। इसको हम सॉल्व करेंगे 45, तो ये आ गया 36 माइनस 20, तो ये आ गया 16/45। तो ये आ गया बच्चों सेक्रीफाइस राम का। उसके बाद दूसरा पार्टनर कौन है, मोहन। तो मोहन का कितना आएगा, 1/5 माइनस 2/9 45। तो ये आ गया हमारे पास 9 माइनस 10। अब देखो बच्चों पंगा पड़ गया, अब यहाँ पर क्वेश्चन में 9 माइनस 10 हो रहा है। तो मीन्स जो सेकंड पार्टनर है मोहन, उसने सेक्रीफाइस करने की बजाय उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर गेन हो रहा है। कितने का, 1/45 का। जब नए पार्टनर को तो गेन होता ही होता है, उसके साथ पुराने पार्टनर को भी गेन हो रहा हो, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। उसके बाद जितना उसे गेन हुआ है उसे उतने हिस्से का क्या करना पड़ता है, कंपनसेट करना पड़ता है। ये टॉपिक हमने अपनी पिछली वीडियो में कर लिया था। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप इस टॉपिक की आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब हम निकालते हैं कि मोहन को कितना कंपनसेट करना पड़ेगा। देखो बच्चों, जो सोहन आया है हमारे पास नया पार्टनर, ठीक है, वो कितना प्रीमियम लेकर आया है, 60,000 रुपये। कितने हिस्से के लिए लेकर आया है, 1/3 हिस्से के लिए। जो ये 60,000 वो प्रीमियम लेकर आया है 1/3 हिस्से के लिए लेकर आया है। मीन इस बेस पर अगर हम फर्म की गुडविल निकालें तो वो कितनी बनेगी, 60,000 × 3/1। तो ये आ गई फर्म की गुडविल 1,80,000। और उसको जो गेन हुआ है, हमारा जो दूसरा पार्टनर है वो है मोहन। मोहन को जितना गेन हुआ है उस हिसाब से उसे कितना कंपनसेट करना पड़ेगा, 1,80,000 रुपये फर्म की गुडविल। उसका हम क्या करेंगे, 1/45 इतना उसको गेन हुआ है। तो मीन्स वो कितने कंपनसेट करेगा, 4,000 रुपये। तो ये निकल गई वो अमाउंट। ठीक है बच्चों, अब मोहन को तो कुछ मिलेगा ही नहीं जो सोहन प्रीमियम लेकर आया है, क्योंकि उसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो जो मोहन का प्रीमियम है प्लस सोहन का, ये दोनों किसको मिल जाएंगे, अकेले राम को। तो अब प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कर दिया। इसके साथ मैं किसका अकाउंट डेबिट करूंगी, यहाँ पर मोहन का, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये और सारा किसको मिलेगा, राम को, टू राम कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना हो गया हमारे पास, प्रीमियम इसका है 60,000, 4,000 जो बैलेंस अभी हमने निकाला था जो मोहन कंपनसेट करेगा। टोटल ये कितना हो गया हमारे पास, 64,000 जो राम को मिलेगा।
ठीक है बच्चों, तो हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। एक तो जो लॉस पड़ा था वो हमने ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया। दूसरा जो रिजर्व पड़ा था वो भी हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया। तीसरी एंट्री वो जो प्रीमियम लेकर आया नया पार्टनर उसकी। चौथी एंट्री जो वो प्रीमियम लेकर आया नया पार्टनर प्लस जिस पार्टनर को गेन हुआ है वो भी कंपनसेट करेगा, वो सारा हमने किसको दे दिया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।